नमस्कार। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन 12 आसन करने चाहिए, जिससे हम पूरे दिन स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और एक्टिव रहें। तो आप प्रतिदिन इन 12 आसनों को कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो आइए देखते हैं 12 आसन कौन कौन से। पहला आसन है मंडूक आसन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों हाथों की ऐसी मुद्रा बनाएंगे, नाभि को ऊपर ऐसे लगाएंगे और सांस को छोड़ते आगे झुकेंगे। सांस छोड़ेंगे, सांस को बाहर रोकेंगे और जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं आगे झुके रहेंगे। तो देखिए, सामने देखेंगे, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं। जब सांस नहीं रुकेगा धीरे धीरे वापस। पहला आसन है मंडूक आसन। ये दो तरीके से किया जाता है। दूसरा तरीका है हथेली का ये जो पोर्शन है, इसको ऐसे लगाइए, इसको दूसरी हथेली लगाइए और सांस को छोड़िए। जब सांस नहीं रुकेगा धीरे धीरे सांस लेते हुए वापिस। ये डायबिटीज के लिए, जिनको अफारा बनता है, गैस बनती है, उनके लिए बहुत जबरदस्त आसन है मंडूक आसन। दूसरा आसन देखिए, वक्र आसन। सीधे बैठ जाएंगे, एक पैर को मोड़ेंगे। ये जिनका पेट बढ़ा हुआ है, कमर में दर्द है, साइटी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज, शुगर है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन। जो पैर मोड़ेंगे वो हाथ पीछे, इस प्रकार से पीछे देखेंगे। वक्र आसन। वापिस छोड़ दीजिए धीरे से। इसी प्रकार से दूसरे पैर से, जो पैर मोड़ेंगे वो हाथ पीछे, कमर दूर नहीं, नजदीक। दूसरे हाथ से ऐसे घुमाइए, दूसरे पैर को पकड़िए, पीछे देखिए। सांस नॉर्मल, पेट को घुमाइए जितना घुमा सकते हैं और पीछे देखेंगे। रिलैक्स। दो आसन। तीसरा आसन देखा हमें। तीसरा आसन करेंगे उत्तान पादासन। सीधे लेट जाएंगे, दोनों हाथ जमीन पर और दोनों पैरों को सांस भर के दोनों पैरों को उठाएंगे। यहाँ रोकेंगे 10-20 सेकंड। उत्तान पादासन पेट की मजबूती के लिए, पेट की मसल्स को मजबूत करने के लिए उत्तान पादासन बहुत अच्छा आसन है। वापिस छोड़ दीजिए। जिनको अफारा बनता है, जिनकी नाभि बार बार डिग जाती है, उनके लिए उत्तान पादासन बहुत अच्छा आसन है। तीसरा आसन अर्धहलासन। दोनों पैरों ऊपर उठाइए, रोकिए कम से कम 30 सेकंड, पंजा ऊपर की तरफ। वापिस छोड़ दीजिए। अगला आसन, पांचवा आसन पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों की कैंची बनाइए, पैरों को दबाइए, पेट से सिर को उठाइए। बहुत अच्छा आसन है पवन मुक्त आसन। जिनको गैस बनती है, अफारा बनता है, तुरंत राहत मिलती है गैस से। पवन मुक्त आसन, जैसा नाम वैसा काम। वापिस छोड़ दीजिए। कम से कम हर आसन 3-3 बार करें। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप 3-3 बार करेंगे हर आसन। छठा आसन सर्वांग आसन। दोनों हाथों को मैट की तरफ दबाइए, धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, फिर दोनों हाथ कुल्लों पर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। सर्वांग आसन, जैसा नाम वैसा काम, पूरी बॉडी के लिए सर्वांग आसन। इस आसन को हम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं, सर्वांग आसन को। अगला आसन हलासन।
फिर वापस छोड़ दीजिए, धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को दबाएंगे, आगे पीछे मूवमेंट, बैक मसाज। रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। हार्ट बीट नॉर्मल होने के बाद अगला आसन करेंगे। अगला आसन, पेट के बल लेट जाएंगे, आठवां आसन भुजंगासन। सांस भर के ऊपर उठाइए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। जितना जबरदस्ती नहीं, जितना आप कर सकते हैं आराम से। फिर वापिस, एक बार फिर वापिस। अगला आसन शलभासन। दोनों हाथ थोड़ी नीचे, दोनों हाथ सटक के नीचे, दोनों पैर उठाएंगे। 9वां अभ्यास, 9वां आसन। फिर वापस छोड़ दीजिए। अगला आसन 10वां धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे। वापिस छोड़ दीजिए। अब अगले 2 आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे आसन। मरकट अभ्यास के, मरकट आसन के 2 अभ्यास। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों में 2 फुट का फैसला, अपोजिट साइड देखेंगे और कम से कम 10-20 सेकंड रोकी। फिर वापस, फिर दूसरी साइड। कमर दर्द के लिए इससे अच्छा आसन हो ही नहीं सकता। वापस इसको 3 बार करें, 3 बार राइट से, 3 बार लेफ्ट से। अगला अभ्यास, राइट पैर को उठा के लेफ्ट साइड और पूरा नीचे दबाइए और अपोजिट देखिए। 10-20 सेकंड रोकेंगे, फिर वापस, फिर दूसरे पैर से डालिए नीचे, अपोजिट साइड देखिए। वापस इसको भी 3 बार करें। ये 12 अभ्यास हर व्यक्ति को करने चाहिए। और उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो अनुलोम विलोम 5 मिनट, 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम और 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम। उसके बाद ओम चैंटिंग। फिर अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। तो ये अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए, टाइम हो तो प्राणायाम भी कीजिए और अपने शरीर को ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।